नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने एक अहम घोषणा की है। गुजरात की सीएम ने कहा कि 15 अगस्त से छोटे व्हीकल्स को गुजरात के लिए कोई भी टोल नाके पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें कार और 3 व्हीलर्स भी शामिल हैं। गुजरात में काफी समय से कार और छोटे गाड़ियों पर टोल टैक्स हटाने की मांग उठ रही थी। गुजरात सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत किया है। हालांकि गुजरात सरकार इसकी जगह बिटरमेंट टैक्स लगाने पर भी विचार कर रही है। उधर दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार पुराने डीजल वाहनों को हटाना एनजीटी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। 20 जुलाई को एनजीटी ने दिल्ली की सड़कों से 15 साल पुराने डीजल वाहनों को हटाने का आदेश तो दे दिया, लेकिन सरकार ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अभी कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे 15 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों से हटाया जा सके। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव करने की भी जरूरत है। 20 जुलाई को एनजीटी ने 15 साल पुराने डीजल वाहनों को एनओसी न देने और डी रजिस्टर करने की वकालत की थी। और वहीं एफएमसीजी सेक्टर में दमदार प्लेयर और विज्ञापन की दुनिया में बड़ा नाम साबित हो रही बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। पतंजलि आयुर्वेद के करीब 25 विज्ञापनों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लग रहा है। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को कंपनी के खिलाफ 33 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से 17 प्रोडक्ट ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन नहीं कर रहे और 6 प्रोडक्ट पैकेजिंग कम्युनिकेशन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों के लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने गामा यानी कि ग्रीवियंस अगेंस्ट मिसलीडिंग मैनेजमेंट का पोर्टल भी बनाया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसका निपटारा ASCI ही करता है। वहीं दिल्ली में कॉस्मिक बिल्डर का एक नया कारनामा सामने आया है। बिल्डर पर आरोप है कि उसने एक महिला बायर के ऊपर कार चढ़ा दी। मामला दिल्ली के राजेंद्र नगर में कार से कुचलने का है। दरअसल मामला यह है कि महिला बायर अन्य बायर्स के साथ बिल्डर के घर गई थी, लेकिन बिल्डर मौके से फरार हो गया और इसी दौरान उसने महिला पर कार चढ़ा दी। कॉस्मिक ग्रुप के बिल्डर के खिलाफ दिल्ली और आगरा में पहले से ही मामले दर्ज है। बायर्स का कहना है कि बिल्डर ने पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन अब पोजेशन के नाम पर उनको धोखा मिल रहा है। और बिल्डर्स की मनमानी रुक नहीं रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूनिटेक डेवलपर्स के प्रमोटर्स का पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक के चेयरमैन रमेश चंद्रा, MD अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के अलावा डायरेक्टर राणा राजेश के पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूनिटेक गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी के मामले में यह आदेश दिया है। दरअसल यूनिटेक ने 2007 में नोएडा के सेक्टर 96 में गोल्फ एंड कंट्री क्लब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसके एक अपार्टमेंट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी। यूनिटेक ने UGCC प्रोजेक्ट में 600 बायर्स से 1500 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि LIC से 180 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को उसने केवल 483 करोड़ का ही भुगतान किया। बायर्स ने कोर्ट से आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने की गुहार लगाई ताकि विजय माल्या की तरह ये भी देश से भाग ना पाए। और वहीं दिल्ली पुलिस की EOW सेल ने जांच के बाद साकेत कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दे दिया। वहीं कैब एग्रीगेटर्स की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में रोड मिनिस्ट्री ने ओला, उबर समेत उन तमाम कैब एग्रीगेटर्स से कहा कि वो GPS की बजाय टैक्सी मीटर से चले। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि किराए को लेकर गड़बड़ी के मामले अक्सर सामने आते हैं और टैक्सी मीटर की जगह GPS मीटर से चलना गैर कानूनी भी है। दरअसल रोड मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि कंपनियां GPS के जरिए दूरी मापकर कानून का उल्लंघन कर रही हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में टैक्सी मीटर के इस्तेमाल का स्पष्ट निर्देश है और कानूनी रूप से ये सही भी है।
और इस वक्त आपको ले चलते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं। He wanted to set a new constitutional precedent, which he of course couldn't. I won't say more about this because the author of his experiences is here, who promises to write about it. So I will allow him the facility of making that public when his book comes out. What was his real vision of India? There were two things that he emphasized the most. And this is in the period of 2002, 2004, 2007. He wanted India to be a developed country by 2020. Unquestionably, we've missed the bus. That doesn't look possible. And that date may have to be pushed back. And the second factor, which he spoke about the maximum, was that he wanted India to have a system, which if I remember he used to call it PURA Pura, which meant that there must be urban-like facilities in India's rural areas. And these 2 points, he emphasized the maximum. The third, of course, being that India must develop great educational institutions, concentrate on science and technology, and develop a scientific temperament. And I intend to dedicate what I have to say just now to these great ideas of this great man. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली डॉक्टर कलाम को याद करते हुए उनके बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे कि सच्ची मानवता की मूर्ति उन्हें माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देश के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को खाना परोसने के लिए IRCTC आने वाले दिनों में एक अनोखा प्रयोग करने जा रही है। कैटरिंग रेडी टू ईट फूड यात्रियों के लिए मुहैया करवाने वाली IRCTC अब जल्द ही रेलवे स्टेशन पर फूड मेकिंग मशीन लाने की तैयारी में है। बुलेट की रफ्तार से स्टेशन पर लीजिए खाने का मजा। ऑर्डर दीजिए और 5 मिनट में साफ और पौष्टिक खाना तैयार। बुलेट ट्रेन भले ही अभी ट्रैक से दूर हो, लेकिन शुद्ध पौष्टिक खाना अब बुलेट की रफ्तार से यात्रियों को परोसे जाने की तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। IRCTC आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन पर फूड मेकिंग मशीन से यात्रियों का दिल जीतने के लिए तैयार है। शुरुआत ATM यानी एनी टाइम पिज्जा मशीन के जरिए की जा रही है। इस मशीन के जरिए 30 मिनट में नहीं बल्कि केवल 5 मिनट में गर्मा गर्म पिज्जा तैयार किया जा सकेगा, वो भी शुद्ध और स्वच्छ। रेलवे स्टेशन पे जो उनकी एप्रीहेंशन होती है कि हमें किस तरह का खाना मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है, इसी बेसिस पे हमने एक कोशिश करी है कि नया कंसेप्ट में, दैट इज़ रेडी टू ईट फूड में, वेरिन यू गेट टू सी योर पिज़्ज़ा। जो स्मार्ट स्टेशंस बनाने की जब बात की जाए उसमें स्मार्ट प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो वो स्मार्ट स्टेशन एंड स्मार्ट स्टेशन के कंसेप्ट को एकदम जेल कर जाता है। पिज्जा मेकिंग मशीन का ये आइडिया मुंबई के नितेश ठक्कर ने IRCTC को दिया। मूल रूप से इस पिज्जा मेकिंग मशीन का कॉन्सेप्ट नीदरलैंड का है। इसके पार्ट्स जापान में बने हैं और चीन में मशीन को असेंबल किया गया है। दुनिया में पहली बार रेलवे स्टेशन पर इस तरह की मशीन का ट्रायल किया जा रहा है। हम मशीन के संग रेडी है, उनका जैसे प्रपोजल आएगा हम लॉन्च करने को तैयार है। ये है कि लोकेशन वो कैसे देते हैं वो उनके ऊपर है। इनका जो मेन जो रिसर्च है ये नीदरलैंड्स एंड यूरोपियन है। उसके बाद ये द पार्ट्स आर फ्रॉम जापान और इट इज़ असेंबल, क्योंकि इंडिया में ये असेंबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसे हमने चाइना में असेंबल करके पेटेंट ऑल ओवर इंडिया, पेटेंट ऑल ओवर वर्ल्ड, हमने इसको इधर लिया और ये पहला ही मशीन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। हम ये दावा करते हैं कि 5 मिनट में अभी पिज़्ज़ा दे रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में और भी इससे कम में 4 मिनट तक हम जा सकते हैं। पिज्जा मेकिंग मशीन में 3 चेंबर हैं। पहले चेंबर में पिज्जा बेस बनाकर उस पर सॉस डाली जाती है, दूसरे चेंबर में टॉपिंग्स डाले जाते हैं,
तीसरे चैम्बर में माइक्रोवेव के जरिए पिज्जा को बेक कर तैयार पिज्जा को पैक किया जाता है। इस तरीके का टोकन जब ये स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की जाएगी तो इस तरीके का टोकन आपको मिल सकता है। हालांकि इसके प्राइसिंग अभी तय नहीं किए गए हैं कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन पे जब ये मशीन लगेगी तो ये पिज़्ज़ा कितने रुपए में दिया जाएगा, लेकिन जो भी प्राइस होगा आपको ये प्राइस वहाँ पर पे करना है, पैसे देने हैं, आपको टोकन मिलेगा। टोकन यहाँ आपको इस जगह पर डालना है, इस मशीन में आपने टोकन डाल दिया और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस मशीन में। आप अपनी पसंद का पिज़्ज़ा इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम जो है ये पनीर पिज़्ज़ा यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पर आएगा नाउ योर पिज़्ज़ा इज कुकिंग और अपने आप में अपने पिज़्ज़ा को बनते हुए देखना अल्टीमेट है। और इस वक्त जो है ये मेरे लिए जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया है। इस मशीन के जरिए 5 मिनट के अंदर पिज्जा तैयार हो जाता है। इस मशीन को मुंबई के उन रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाएगा जहां स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही ज्यादा है। मशीन के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होगी। गए वो दिन जब रेलवे के खाने का नाम सुनते ही आपको स्वाद और सेहत की चिंता सताने लगती थी। जल्द ही अब आपके स्टेशन पर IRCTC और यस पिज़्ज़ा मिलकर कम समय में स्वाद और सेहत की गारंटी देने वाला खाना देते नजर आएंगे। कैमरामैन धीरज के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। टेलीकॉम कंपनियां महीनों से 4G स्पीड का ढिंडोरा पीट रही हैं। 4G स्पीड का मजा लेने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर ग्राहकों को लुभाया भी जा रहा है, लेकिन पूरे देश में 4G स्पीड की हकीकत आखिरकार क्या है, आज हम आपको बताते हैं कि 4G स्पीड जिसे आप सोचते हैं कि वो हाई स्पीड है, उसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी बिजनेस आज आपको ऐसी ही हकीकत से रूबरू कराने जा रहा है जिससे तमाम मोबाइल ग्राहकों के होश उड़ जाएंगे। क्या 4G वाकई 4G है या 4G के नाम पर बड़ा धोखा? आज जब आप 4G स्पीड की हकीकत जानेंगे तो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। जिन्होंने 4G कनेक्शन लिया उनकी चांदी हो गई है, लेकिन जब ट्राई ने देश में 4G स्पीड की हकीकत जानने के लिए सर्वे किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सामने आया कि 4G के नाम पर हो रहा है बड़ा धोखा। सच तो यह है कि दावा 4G का, लेकिन स्पीड 3G की भी नहीं। और शर्मनाक तो यह कि 4G स्पीड के टेस्ट में कई कंपनियां फेल। ट्राई के सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 4G या 3G कनेक्शन आपने लिया है तो आपको कितनी डेटा स्पीड मिलनी चाहिए। ट्राई के मानक के मुताबिक 4G कनेक्शन में कम से कम 10 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए, जबकि 4G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 50 Mbps तक हो सकती है। वही 3G की बात करें तो 3G कनेक्शन में कम से कम 3.6 Mbps की स्पीड आपको मिलनी चाहिए, जबकि 3G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 21 Mbps तक हो सकती है। लेकिन अब सुनिए हकीकत। ट्राई ने हाल ही में इंटरनेट की स्पीड पर एक सर्वे किया और इसमें उपभोक्ताओं से उनकी इंटरनेट की स्पीड शेयर करने के लिए कहा गया। इस सर्वे के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में देश की कई कंपनियों के नेटवर्क 4G के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए। दिल्ली में 4G की स्पीड की बात करें तो आइडिया और एयरटेल की हालत तो ठीक है, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड पैमाने पर खरी नहीं उतरी। दिल्ली में आइडिया की 4G स्पीड 11 Mbps है तो एयरटेल की 4G स्पीड 10.9 Mbps, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड 4.7 Mbps ही निकली, यानी 3G के बराबर। यानी दिल्ली में वोडाफोन के 4G ग्राहकों के साथ हो रहा है सरेआम धोखा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आइडिया की 4G स्पीड सिर्फ 10 Mbps है, जो कि 4G स्पीड का सबसे न्यूनतम स्तर है, जबकि एयरटेल की 4G स्पीड 14.4 Mbps है। लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड मुंबई में भी सवालों के घेरे में है। मुंबई में वोडाफोन की 4G स्पीड सिर्फ 8.1 Mbps निकली, जबकि 4G की न्यूनतम स्पीड 10 Mbps होनी चाहिए और अधिकतम डेटा डाउनलोड स्पीड 50 Mbps हो सकती है। ये तो दिल्ली मुंबई यानी देश के बड़े शहरों का हाल है। छोटे शहरों का हाल तो और भी बुरा है।
तो आपके शहर में आपको जो 4G स्पीड मिल रही है, क्या वो वाकई 4G है या फिर 4G के नाम पर आपको मिल रहा है धोखा? आपको दिखाते हैं कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अधिकतर कंपनियां जो है वो फेल हो गई। सबसे पहले बात कोलकाता की। कोलकाता में वोडाफोन की स्पीड जो है वो 9.1 है, जो कि कंपनी फेल हो चुकी है क्योंकि स्टैंडर्ड स्पीड होनी चाहिए 10 Mbps, यानी कि कोलकाता में वोडाफोन जो है वो फेल हो चुकी है। और आगे बात करते हैं कुछ और शहरों की। बेंगलुरु में आइडिया की स्पीड जो है वो भी 10 Mbps से कम है, 9, यानी कि बेंगलुरु में आइडिया जो है वो फेल हो चुका है। यानी कि आपको यहां पर भी मिल रहा है 4G के नाम पर धोखा। वहीं बेंगलुरु में वोडाफोन की स्पीड भी जो है वो 8.8 है, यानी कि बेंगलुरु में भी वोडाफोन आपको 4G के नाम पर जो दे रही है वो केवल और केवल धोखा दे रही है। इसके अलावा कुछ और शहरों की भी बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में ही एयरटेल की स्पीड जो है वो 7.8 Mbps, यानी कि बेंगलुरु में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 4G के क्राइटेरिया पर खरी उतर रही हो। वहीं चेन्नई में अगर बात की जाए आइडिया की स्पीड की, तो वो भी 10 Mbps से कम 9.4 है, यानी कि यहाँ पर आइडिया भी जो है वो फेल हो चुकी है और 4G के नाम पर आपको केवल और केवल धोखा ही मिल रहा है। वहाँ पे चेन्नई में भी देखनी होगी एयरटेल की स्पीड जो कि 8.3 Mbps है और यहाँ पर एयरटेल जो है वो फेल हो चुकी है चेन्नई में। यानी अधिकतर शहरों की बात की जाए तो वहाँ पर कंपनियां केवल बड़े बड़े दावे ही कर रही हैं। अहमदाबाद में भी एयरटेल की स्पीड का जो है वो केवल एक दावा ही साबित हो रहा है, 10 Mbps से कम है, 8.34 Mbps है, यानी कंपनी जो है वो यहाँ पर अहमदाबाद में फेल हो चुकी है। और दूसरी कंपनी आइडिया है जो कि अहमदाबाद में फेल हो चुकी है, 9.41 Mbps जो है वो स्पीड दे रही है, यानी कि 10 Mbps से कम है, यानी 4G के नाम पर केवल और केवल आपको धोखा मिल रहा है। वहीं मोबाइल यूजर्स को ऑपरेटर्स ठग ना पाए, इसके लिए ट्राई ने एक नया ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है माई स्पीड ऐप। इसके जरिए यूजर्स अपने मोबाइल डेटा स्पीड पर नजर रख सकते हैं और साथ ही इस ऐप के जरिए यूजर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आने पर शिकायत भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये शिकायतें सीधे ट्राई के पास जा सकती हैं, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का कोई भी रोल नहीं होगा। क्या आपको बेहतरीन डेटा स्पीड मिल रही है? क्या आप मोबाइल डेटा स्पीड के दावों से खुश हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल पर कितनी डेटा स्पीड है? अगर नहीं तो TRAI का ये माई स्पीड ऐप आपकी कई परेशानियों को हल कर सकता है। TRAI के इस ऐप के जरिए ग्राहक अपने स्मार्टफोन पर नेटवर्क की स्पीड चेक कर सकते हैं और इसे सीधे TRAI को भेज सकते हैं। TRAI इस डेटा को इकट्ठा करके बेहतर सेवाएं देने वाले ऑपरेटर्स के नाम बताता है। ग्राहक स्मार्टफोन पर नेटवर्क की स्पीड चेक करके सीधा TRAI को भेज सकते हैं। माई स्पीड ऐप को मोबाइल सेवा ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप मोबाइल नेटवर्क की कवरेज, डेटा स्पीड, मोबाइल फोन और ग्राहक की लोकेशन TRAI को भेजता है। इस ऐप को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी भी दी गई है। पहली कैटेगरी में आप इंटरनेट स्पीड चेक कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में आप ये देख सकते हैं कि आपको किस एरिया में डेटा की कितनी स्पीड मिली है। तीसरी कैटेगरी में आप ये भी देख सकते हैं कि पिछला स्पीड टेस्ट कब किया गया था और डेटा की डाउनलोड और अपलोड क्या थी। एक क्लिक के साथ आप ये पूरी रिपोर्ट TRAI को भेज सकते हैं। यानी इस ऐप के जरिए 4G स्पीड देने का वादा करके 2G स्पीड देने वाले ऑपरेटर्स पर अब TRAI नकेल कसने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर मुंबई से। मुंबई का भायखला चिड़ियाघर देश का पहला पेंगुइन वाला चिड़ियाघर बन चुका है। साउथ कोरिया के सियोल से पेंगुइन का परिवार लाया गया है जिसमें 8 सदस्य हैं। देखिए मुंबई से कविता शर्मा की ये रिपोर्ट। साउथ कोरिया के पेंगुइन्स लुभाएंगे मुंबईकरों का दिल। मुंबई की जीजाबाई उद्यान देश का पहला जू बन गया है जहां पर साउथ कोरिया के हम्बोल्ट प्रजाति के 8 पेंगुइन्स को लाया गया है और 2 महीने बाद मुंबईकर्स इन पेंगुइन्स को देख पाएंगे। अब तक आपने देश के हर चिड़ियाघर में भालू, चीता, शेर जैसे प्राणी देखे होंगे जिनकी अलग अलग प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। लेकिन अब देश का पहला पेंगुइन वाला चिड़ियाघर बनने जा रहा है मुंबई का भायखला स्थित वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान।
30,000 स्क्वायर फीट में फैले इस जू में 1700 स्क्वायर फीट का एक एनक्लोजर बनाया जाएगा, जहां साउथ कोरिया के सियोल से लाए गए 8 पेंगुइन्स को रखा जाएगा। इन 8 पेंगुइन्स में 3 मादा हैं और 3 नर हैं। इनकी उम्र 3 साल है और 2 मादा बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल है। अच्छा एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट उनको दिया जाएगा, पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसकी वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए वो सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। एक लैंडस्केप अच्छा उनको दिया जाएगा जिससे उनको नेचुरल एक एग्जिबिट लगे। मुंबई के चिड़ियाघर में हम्बोल्ट प्रजाति के पेंगुइन को लाया गया है, जिनको 4 से 25 डिग्री तक के तापमान में रखा जा सकता है। इन्हें और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है।